जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राकेश यादव। आज हम फिर से आपके लिए रोमांटिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। यह कहानी एक गांव में रहने वाली एक लड़की की है जो एक साधारण से किसान परिवार में रहती है। अगर आपको रोमांटिक कहानियां पसंद है तो आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गाँव में जानवी नाम की लड़की रहती थी। उसके पिताजी एक छोटे से किसान थे और उसकी माँ एक गृहिणी थी जिनका स्वास्थ्य खराब रहता था। जानवी ही अपनी माँ की देखभाल किया करती थी और खेतों में काम भी करती थी। जानवी बहुत सुंदर और दयालु लड़की थी। जानवी के पापा फूलों की खेती करते थे। जानवी की माँ दिल की मरीज थी। जानवी ही उनकी देख रेख करती थी और खेत पर पापा का हाथ भी बटाती थी। एक दिन जब जानवी अपने खेत में फूल तोड़ रही थी, तभी उसे एक बहुत मधुर संगीत और गाने की आवाज सुनाई दी। पहले तो जानवी ने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह संगीत में मदहोश होने लगी तब उससे रहा नहीं गया। जहाँ से गाने की आवाज आ रही थी, जानवी उसी ओर चल देती है। वहाँ पास जाकर देखती है तो एक हटाकटा लड़का अपनी आंखें बंद करके गिटार बजाते हुए गाना गाए जा रहा है। जानवी उस अनजान लड़के को एक टकटकी लगाकर देखने लगी। बहुत देर तक जानवी उसको देखती रही और संगीत में खोकर उसके पास आंखें बंद करके बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली तो देखा एक सुंदर और मासूम सी लड़की उसके सामने बैठी है। लड़के का नाम रोहित था। रोहित ने पूछा कि तुम कौन हो? जानवी एकदम से चौंक गई और कुछ न बोल पाई। धीरे धीरे दोनों ने बात करना शुरू किया। जानवी ने रोहित के गाने की तारीफ की और रोहित ने जानवी की सुंदरता की तारीफ की। रोहित पड़ोसी के गांव का लड़का था जिसको संगीत में बहुत रुचि थी, पर घर वालों के कहने पर वह शहर में पढ़ाई करने गया था और नौकरी न मिलने की वजह से गांव वापस आ गया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। जानवी को रोहित पसंद आ गया और दोनों प्रतिदिन मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। जानवी को अपनी किस्मत में पाकर रोहित खुश रहने लगा, पर रोहित की यह खुशी ज्यादा दिनों की नहीं थी। एक दिन जानवी के पिता जी ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और रोहित को दोबारा उनके गांव में आने से रोक दिया। जानवी ने अपने पिताजी को समझाने की कोशिश की, पर उसके पिताजी एक गाने वाले के सख्त खिलाफ थे। जब जानवी की मां को यह बात पता चली तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। इस बात से परेशान होकर जानवी ने रोहित से फोन पर भी बात करना बंद कर दिया। रोहित ने मायूस होकर गाँव को छोड़ दिया। देखते ही देखते समय गुजरता गया और जानवी की शादी की बात चलने लगी, पर जानवी अब तक रोहित को भूल नहीं पाई थी। जानवी को रोहित का वह वादा याद आता जो उससे करके गया था। चाहे कितना भी वक्त लग जाए, पर मैं एक दिन कामयाब होकर तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूंगा, तुम मेरा इंतजार जरूर करना। कभी कभार जानवी को लगता कि रोहित उसको भूल गया है और कभी कभी लगता कि वह जल्दी ही वापस आ जाएगा। न जाने कितनी बेचैनी और दर्द में जानवी जी रही थी। वह न ही किसी से कुछ कह सकती थी और न ही अपने प्यार को भूल सकती थी। एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी, जिसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले गांव में इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी को देखते ही मोहल्ले के सभी लोग जमा हो गए। आराम से घर का गेट खोलते हुए जैसे ही रोहित घर के अंदर पहुंचा, जानवी अंदर लेटी हुई थी। रोहित को देखते ही जानवी ने दौड़कर रोहित को गले से लगा लिया। रोहित और जानवी दोनों गले लगकर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन की सारी शंका दूर हो गई और दोनों का प्यार वक्त के साथ बढ़ता गया। जानवी के पिताजी से रोहित ने जानवी का हाथ मांगा और जानवी की मां का इलाज बड़े शहर में कराने का वादा किया। रोहित शहर में बड़ा गायक बन गया था। उसके गाने टीवी पर आने लगे थे। आज उसके पास में सब कुछ था जिसको जानवी के पिताजी ने कभी देखा तक नहीं था। रोहित के पास शहर में कई बंगले और कारें थी। जानवी के पिताजी इस बार रोहित को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर झुक गए और दोनों की शादी धूमधाम से करवा दी। जानवी और रोहित ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताया और जब वे शहर से बोर हो जाते तब वे उसी खेत के पास आते जहां वे पहली बार मिले थे। रोहित गाना गाता और जानवी उसकी बाहों में संगीत का आनंद लेती। दोनों ने धरती पर ही स्वर्ग का आनंद लिया। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, ऐसी ही रोमांटिक, रोचक
मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियों को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल ADG के मोटिवेशनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।